छाया तो एक परछाई होने के कारण उस आग से बचकर बाहर निकल आईं, लेकिन शनिदेव उस मायावी आग के चपेट में पूरी तरह से फंस चुके थे। और फिर देवी छाया मदद की गुहार लगाने लगी। फिर अचानक काकराज ने वन के ऊपर से आकर शनिदेव को अपने पंजों में जकड़कर काफी दूर अपने काकलोक ले गए। और फिर काकलोक में आने के बाद काकराज ने शनिदेव को अपनी माता से मिलवाया और काकराज की माता ने शनिदेव को काकलोक में ही रहने की विनती की, जिस पे शनिदेव ने भी सहमति जताई। काकराज की माता ने शनिदेव को अपने पुत्र की तरह लाड़ प्यार से रखा। फिर यूं ही समय बीतता गया और एक दिन यह बात इंद्रदेव को पता चली, जिसके बाद शनिदेव और काकराज की अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने काकलोक पे हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप तमाम काक समेत काकराज की माता की मृत्यु हो गई। और फिर जब यह बात शनिदेव और काकराज को पता चली तो वे अत्यंत ही क्रोधित हो उठे और शनिदेव आग बबूला होते हुए अपनी ताकत को जगाते हुए उस ताकत का कुछ हिस्सा काकराज पे समाहित कर उन पे सवार होकर स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान कर बैठे। और यहाँ स्वर्गलोक पे इंद्रदेव समेत सभी देवता नृत्य और सोमरस का आनंद उठा ही रहे थे कि तभी उन्हें दूर से बेहद जोरदार गर्जना भरता हुआ तीव्र गति से सामने आता हुआ काल के समान काक और उस पे सवार शनि नजर आया, जिन्हें देख स्वर्गलोक में भगदड़ मच गई और देवता युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र लिए तैयार हो गए। लेकिन शनिदेव स्वर्ग पे कदम रखते ही अपने तिरछी नजर से देवताओं को तो पहले शक्तिहीन बना दिया, फिर अपने आंखों की तेज रोशनी से उन पे प्रहार कर उन्हें फर्श पे पटक दिया। इंद्रदेव समेत सभी देवता शनिदेव के सामने इतने कमजोर हो चुके थे कि वे अपने अस्त्र शस्त्र को भी उठा पाने में असमर्थ थे। फिर शनिदेव ने देवताओं के ही अस्त्र शस्त्र से उन्हीं को बुरी तरह से घायल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी देवताओं को स्वर्ग से किसी भी तरह अंतर्धान होकर भागना पड़ा। इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने शनिदेव के भय से कहीं दूर जाकर सूर्यदेव को याद किया और सभी सूर्यदेव से शनिदेव को जलाकर भस्म कर देने की विनती करने लगे। जिसके बाद स्वर्गलोक में सूर्यदेव का आगमन हुआ और सूर्यदेव ने शनिदेव को यह सब रोकने का आदेश दिया, जिस पे शनिदेव ने साफ इनकार कर दिया। फिर सूर्यदेव ने शनिदेव के ऊपर अपने मायावी घातक किरणों से प्रहार कर दिया, जिसे कि शनिदेव ने बीच में ही अपने आंखों की भयंकर ऊर्जा से तबाह कर दिया और साथ ही सूर्यदेव के ऊपर अपनी कुदृष्टि भी डाल दी, जिससे कि सूर्यदेव बिल्कुल ठंडे और काले पड़ गए, जिसके फलस्वरूप पूरे आकाश गंगा की रोशनी विलुप्त हो गई और हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। जिसके बाद सूर्यदेव को भी स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। फिर सभी देवता अपने बचे खुचे शक्तियों का इस्तेमाल कर किसी भी प्रकार पृथ्वी में स्थित कैलाश पहुंचे और महादेव के सम्मुख सारी बात बताकर रो पड़े। जिसके बाद महादेव ने तो सबसे पहले सभी देवताओं को उनके करतूतों के लिए फटकार लगाई और फिर स्वर्ग समेत देवताओं की शक्तियों को वापस दिलाने का भी भरोसा दिलाया। फिर महादेव ने अपने कुछ शिवगणों की टुकड़ियों को देवताओं के साथ स्वर्गलोक रवाना किया। जिसके बाद स्वर्गलोक पहुंचते ही देवताओं ने शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारा, जिसके बाद शनिदेव युद्ध के लिए देवताओं और शिवगणों के आगे उपस्थित हुए और फिर शिवगण समेत सभी देवता एक साथ मिलकर शनिदेव के ऊपर टूट पड़े। जिसके बाद शनिदेव शिवगणों और देवताओं के प्रहार से बचते हुए काकराज के ऊपर जा बैठे और अपने कुदृष्टि का प्रयोग करके उन्होंने सबसे पहले तो शिवगणों को शक्तिहीन और सुस्त बना दिया, जिससे कि वे जमीन पे गिर पड़े। फिर शनिदेव ने अपने कुदृष्टि से इंद्रदेव और सूर्यदेव को वहीं मूर्छित कर दिया और यह देख बाकी देवता स्वर्गलोक से अंतर्धान हो गए। फिर शनिदेव ने इंद्रदेव से देवराज का राज मुकुट छीनकर अपने पास रख लिया और फिर इंद्रदेव समेत सूर्यदेव को स्वर्ग में ही अपना बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। और यहाँ अग्निदेव और वरुण देव समेत बाकी देवता स्वर्गलोक से दोबारा से भागते हुए कैलाश महादेव के पास आ पहुंचे और महादेव को सारी बात बताते हुए उन्हें स्वयं स्वर्गलोक चलकर शनिदेव को समाप्त करने की विनती करने लगे। इतना सुनते ही महादेव कैलाश से अंतर्धान हो गए और देवता देखते ही रह गए। और यहाँ स्वर्गलोक पे शनिदेव पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमा कर बैठ चुके थे एवं इंद्रदेव समेत सूर्यदेव को एक बड़ा दंड देने की तैयारी में जुट चुके थे कि अचानक स्वर्गलोक में एक सैलाब सा आ गया। पूरा स्वर्ग थर्रा उठा। फिर आगमन हुआ देवों के देव महादेव का, जिसके बाद महादेव ने शनिदेव को यह सब रोकने का आदेश दिया
पर शनिदेव ने अपना सिर झुकाए हुए ही इनकार कर दिया। फिर महादेव ने शनिदेव को युद्ध करने को कहा, जिसके बाद शनिदेव अपने सम्मुख इतनी बड़ी शक्ति देख घबरा गए और जल्दबाजी कर बैठे। शनिदेव ने सीधा अपनी कुदृष्टि महादेव पर ही डाल दी, जिसके जवाब में महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को शनिदेव की तरफ थोड़ी सी खोल दी, जिसके फलस्वरूप महादेव के तीसरे नेत्र से निकले थोड़े से ही ऊर्जा से शनिदेव का शरीर बीच से फट गया और वे बुरी तरह से घायल हो गए। फिर वे काफी ज्यादा तेज झटके से पृथ्वी की तरफ गिरते चले गए। शनिदेव के मूर्छित होते ही देवताओं की शक्ति वापस आ गई और यहाँ महादेव के त्रिनेत्र से निकले थोड़े से ही ऊर्जा में इतनी ताकत थी कि शनिदेव स्वर्ग से नीचे की तरफ गिरते हुए पृथ्वी काफी तीव्र गति से पहुंच गए और तमाम पेड़ पौधों को ध्वस्त करते हुए एक पीपल के पेड़ में जा अटके। शनिदेव पूरी तरह से अधमरा हो चुके थे। ऐसा लगता था जैसे कि वे अब नहीं रहे, पर कुछ देर बाद उन्हें होश आया और फिर उन्हें महादेव के शक्ति का एहसास हुआ, जिसके बाद शनिदेव महादेव से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु मानते हुए पीपल के पेड़ में वैसे ही पड़े पड़े महादेव की तपस्या में लीन हो गए। शनिदेव में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वे थोड़ा हील भी सकें। फिर काफी वर्षों तक पीपल के पेड़ में ऐसे ही पड़े पड़े घोर तपस्या करने के बाद महादेव शनिदेव से काफी प्रसन्न हुए और महादेव शनिदेव की क्षमता और साहस से तो पहले से ही काफी प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने शनिदेव को पीपल के पेड़ से अंतर्धान कर सीधे अंतरिक्ष में ला खड़ा कर दिया और पहले जैसे स्वस्थ भी बना दिया। साथ ही महादेव ने शनिदेव को एक दिव्य त्रिशूल भी भेंट किया, जिसके बाद महादेव ने शनिदेव को एक लोक भी भेंट किया, जिसको महादेव ने शनिलोक नाम दिया। और आखिर में महादेव ने समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं की मौजूदगी में शनिदेव को पूरे ब्रह्मांड का न्यायाधीश घोषित किया, यानी कि न्याय के देवता। और यह देख सूर्यदेव समेत सभी देवताओं को शनिदेव के साथ किए गए क्रूरता को लेकर अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सूर्यदेव पृथ्वी जाकर देवी छाया को सूर्यलोक वापस लेकर आए और खुशी खुशी रहने लगे।